गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉसा के ऊपर है और लॉसा में एक प्रश्न पूछा जाता है जहां पर कि बच्चे बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। क्या पूछा जाता है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 और 24 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। तो कुछ बच्चे क्या देखते हैं कि यार बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नहीं निकालना है, आपको इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्यों लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। धुआं कहीं से आ रहा? चलिए, जाड़ा का समय कोई कौड़ा ताप रहा होगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18, 24 से क्या हो, पूरी तरह से कट रहा हो। तो यानी कि आपको एक ऐसी संख्या खोज निकालना है जो कि 5 अंक का हो, बड़ा से बड़ा हो और उसमें 12, 15, 18, 24 से क्या हो, पूरी तरह से कट रहा हो, यानी 12, 15, 18, 24 का उसमें क्या हो रहा हो, भाग जा रहा हो। यही तो 12, 15, 18, 24 का भाग इसमें पहले तो जाना चाहिए और उसके बाद उसको बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो यार बड़ा से बड़ा निकालना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि 12, 15, 18, 24 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या तो निकाली जा सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉसा कहते हैं। तो चलो भैया, इस संख्या में 12 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 12 के सभी फैक्टर इस संख्या में क्या है, शामिल है। तो चलिए इस संख्या में 12 के सभी फैक्टर शामिल करिए। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 2, 3, 6, 6 दूनी 12। तो 12 के सभी फैक्टर इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। अब हम किसको 15 को शामिल करें, 15 मतलब 5, 3, 15। तो 5, 3, 15 यानी 5 और 3, तो 3 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है। अब 15 भी इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। अब 18 शामिल करिए। देखिए 3 त्रिक के 9, 9 दूनी क्या होता है 18। तो 1 तो 3, 1 2 इसमें तो है, लेकिन 1 3 एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, तो इसमें 1 3 शामिल कर लिया इसमें। अब 18 के भी सभी फैक्टर इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। अब हम 24 को शामिल करें। 24 क्या होता है, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी क्या होता है 24। तो 24 शामिल करने के लिए 3 ठो 2 होना चाहिए। तो 1 2 2 ठो 2 है, तो 1 ठो 2 और शामिल कर ले, 3 से 2 हो गया और 1 ठो 3 होना चाहिए, तो 3 ऑलरेडी इसमें है। अब यही क्या है, इसका हो गया लॉसा। तो लॉसा निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पचे 60 और 60 यही 180, 180 दूनी 360, यानी 360 हुआ संख्या है जिसमें 12, 15, 18, 24 का क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। लेकिन यार ये तो 3 अंक का है, हमको कितने अंक का संख्या चाहिए, 5 अंक का, वो भी 5 अंक का, बड़ा से बड़ा। अब मुझे एक बात बताइए, 360 अगर किसी को काटेगा तो उसमें 12, 15, 18, 24 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जैसे कि 360 दूनी कितना होगा 720। तो 360 का भाग अगर 720 में जा रहा है तो यानी कि 720 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 15, 18, 24 तीनों का भाग इसमें क्या होगा, चला जाएगा। बात समझा कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया अगर 360 में भाग जा रहा है तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या 12 का भाग अभी भी चला जाएगा। बात समझ आ गया कि नहीं? तो चलिए अब आपको यह समझ में आ गया कि 360 जिसको काटेगा उसमें सबका भाग जाएगा। तो 5 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या पूछ रहा है आपसे। तो 5 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या क्या होता है, 9 9 9 9 9, यही 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर इस संख्या में 360 का भाग चला गया तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम 360 का भाग देके देखते हैं भाग जा रहा है कि नहीं। कब बार भाग जाएगा, पहली बार, 2 बार 360 का भाग दे रहे हैं, तो 720 हो जाएगा। कितना बचेगा, 9 7 2, फिर 9 उतार लेंगे। हाँ, अब कब बार भाग जाएगा, 7 बार। 0 7 6 42 और 7 त्रिक 21 25, 9 7 2 यही बचेगा। अब फिर 9 उतार लेंगे, फिर कितने बार भाग जाएगा, 7 बार। फिर सेम वही चीज हो जाएगा, 0 2 5 2, यही 9 7 2। अब मुझे बताइए
अगर ये 279 नहीं बचता, यहाँ पर शेष 0 आता, तो इसका मतलब 360 का भाग पूरी तरह से इसमें क्या होता, चला जाता। अगर 360 से ये कट रहा है तो इसका मतलब सभी से ये कटता। तो अब भाग तो नहीं जा रहा है। अगर हम आगे चले जाएंगे तो 6 अंक में पहुंच जाएंगे। तो हम इसको कितना पीछे कर दें, इस पूरी संख्या को 279 से क्या कर दें, पीछे कर दें, तो भाग पूरी तरह से क्या होगा, चला जाएगा। तो हम इसको कर दें 99999, इसी में से घटा दें 279, घटाइए 0 2 7 9 9। अब इस संख्या में 360 का भाग जा रहा है, ठीक है। अगर 360 का भाग जा रहा है, इसका मतलब कि 12 15 18 24 का भी भाग इसमें क्या होगा, जाएगा। तो यानी ये 5 अंक की मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें कि सबका भाग क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझाएंगे नहीं। तो कभी भी इस बात से अनुमान मत लगाइए कि बड़ी से बड़ी कर दिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकलेगा, उसकी मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था, कहीं कहीं क्या होता है, धोखा हो जाता है। कंफर्म हो गया ना बात। एक सवाल और करते हैं। सवाल लिखेगा 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 30 20, 25 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो, चलिए बता दीजिए। ये मिटा दे रहे हैं, से पूर्णतया विभाजित हो। मैंने आपसे सवाल किया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 20 25 और 30 से क्या हो, पूरी तरह से कट रहा हो। चलिए निकाल दीजिए। छोटी से छोटी पूछा हूं, कितना आ रहा है, 1200। चलिए हम भी देखेंगे। अच्छा, हमारे साथ जो जुड़े हैं अभी, तो अपना वीडियो रोक करके लगाएंगे, फिलहाल मैं समझाने जा रहा हूँ ना। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है भैया। वो संख्या यही है मान लिए, तो वो छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 20 25 और 30 से क्या हो, कटिए। तो इसका मतलब इस संख्या में 20 का भी भाग जाए, 25 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए। यानी इस संख्या में तीनों का भाग क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो अगर इस संख्या में तीनों का भाग जा रहा है तो इस संख्या में तीनों के फैक्टर भी शामिल होंगे। तो चलिए फैक्टर शामिल करते हैं। पहले 20 का फैक्टर शामिल करते हैं। तो 20 का फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब हमको किसका फैक्टर शामिल करना है, 25। तो 25 में क्या होता है, 5 गुणे 5, 5 पचे 25 होता है। तो एक 5 है, एक 5 और हमने इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या शामिल करना है, 30 ना। तो 2 3 6, 6 पचे 30। तो इसमें 5 है, बिल्कुल 5 है। 2 है, बिल्कुल एक 2 है। इसमें 3 है क्या, 3 नहीं है, तो एक 3 इसमें हमने और शामिल कर लिया। यानी यह वही संख्या है जिसमें कि सबका भाग क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अब इसको चेक करते कितना है ये, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 20 पंजे 100 और 100 यहीं 300। यानी ये संख्या कितना है, 300। अब देखिए 300 जो संख्या है, मेरी बात समझिएगा, जो 300 संख्या है ये तो यार 3 अंक का है और आपको 4 अंक का छोटा से छोटा संख्या चाहिए। तो 300 होगा नहीं, ये तो 3 अंक का है ना। तो 300 का दुगुना कितना, 600। 600 भी क्या अंक का है, 300 का दुगुना 600। 600 भी कितने अंक का है, 3 अंक का। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 900। 900 भी कितने का है, 3 अंक का। 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12। अब ये 1200 जैसे ही करेंगे, ये कितने अंक में हो गया, 4 अंक में। अब ये 4 अंक का क्या है, छोटा छोटा, क्योंकि अब इसके पहले चले जाएंगे तो आपको 3 अंक का मिलेगा और इसके बाद जाएंगे तो आपको बड़ा मिलने लगेगा। तो आपके 4 अंक का क्या पूछ रहा था, छोटा से छोटा। अब देखिए 300 जिसको जिसको काटेगा उसमें सबका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन अब मुझे एक बात और बताइएगा,
अगर ये 300 ना हो करके मान लो कोई ऐसी संख्या होता जिसका तुम पहाड़ा नहीं पढ़ पाते, तब कैसे लगाते? तब तुम्हारे लिए दिक्कत आता कि नहीं आता? तो देखो एक काम कर सकते हैं, वही काम करिए। 4 अंक का छोटा छोटा संख्या क्या होता है? 1 लिख करके 0 0 0। देखो बड़ी संख्या लिखने के लिए कहे तो 9 9 9 लिखे, और छोटी संख्या लिखने के लिए कहे तो 1 लिख करके 0 0 0 लिखे। कि यही 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। अगर इसको 300 काट देगा तो इसका मतलब कि यही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भाग दे करके। 3 त्रिक के, अब 100 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा लेंगे। 3 त्रिक के 9, 3 बार भाग जाएगा, कितना हो जाएगा? 900। कितना बचेगा? 100 ठे बचेगा। अब देखिए इस, या तो 100 ठे इसको पीछे ले जाइए। जब 100 ठे पीछे ले जाएंगे 1000 को, तो ये फिर चौथे कितने अंक में चला जाएगा? 3 अंक में चला जाएगा। जबकि हमको चाहिए कौन का? 4 अंक का। तो हम पीछे नहीं जा सकते, हम आगे जाएंगे। तो अब ये 100 ठे तो बच रहा है। अब ये 100 ठे बचने का मतलब ये भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। तो अब कितनी बार भागा, और इसको इतना कर दें कि एक बार भाग और चला जाए। तो 100 है, अगर यहाँ 300 होता तो एक बार भगवा और चला जाता ना। तो 300 और 100 में कितने का अंतर है? 200 का अंतर है। देखिए 300 में से हमने क्या किया? 100 ठे घटा लिया, तो मेरा कितना आया? 200 आया। यही 200 अगर मेरा एक्स्ट्रा और होता तो मेरा भाग चला जाता। यानी 1000 न होकर के 1000 में प्लस 200 और होता, तो पूरा भगवा क्या होता? चला जाता। तो मेरा 1000 प्लस कितना? 200 बराबर कितना? 1200 ही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझाई नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। जैसे कि एक सवाल और लिख देते हैं। एक सवाल मैं इसी में छोटा बड़ा दोनों पूछ लेता हूं, नहीं छोटा ही पूछ लेता हूं। लिखे 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 24, 30 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी आपको 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 24, 30 और 40 से क्या हो? पूरी तरह से विभाजित हो। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? चलिए अभी आपने समझा था इस बात को, फिर से समझिए इस बात को। देखिए हमको एक छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो संख्या 24 से भी कटे, 30 से भी कटे और 40 से भी कटे। यानी कि हमको 24, 30 और 40 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लॉसा निकालना है। चलिए एलसीएम इसका निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं। तो अब एलसीएम 24 का भाग इस संख्या में जा रहा है, इसका मतलब कि 24 के सभी फैक्टर इस संख्या में शामिल होने चाहिए। तो चलिए 24 के फैक्टर करिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 के फैक्टर इसमें शामिल हो गए, यानी 24 का भाग इसमें जा रहा है। अब चलिए 30 को शामिल करते हैं। 5 36, तो 5 तो इसमें नहीं है, लेकिन 3 दूनी 6 इसमें है, तो केवल 5 शामिल करना है। 30 भी शामिल हो गया। 40 55 है 40, तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 इसमें है। तो यही इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 2 दूनी 4 और 4 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 5 चौक के 20 और 5 दूनी 10, 1 11 12, 120 आएगा। आप चेक कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 120 आएगा। तो अब यही 120 इसका क्या हो गया? एलसीएम। एलसीएम होने का मतलब कि इस 120 में 24, 30 और 40 का क्या हो रहा है? भाग जा रहा है। लेकिन यार ये तो संख्या कौन का है? 3 ही अंक का है, और आपको संख्या कितने अंक का चाहिए? 5 अंकों की संख्या चाहिए, छोटी से छोटी चाहिए ना। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है? छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए एक के आगे 0 0 लगाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना तब एक 9 9 9 लिखते हैं, 9 9 9 लिखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, यही 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब थोड़े से ध्यान देना है कि अगर 120 में 24, 30 और 40 का भाग जा रहा है, तो अब 120 जिसको जिसको काट देगा उसमें भी इन सब का भाग जाएगा ही जाएगा। तो अब हमने क्या कर लिया कि 1000 ये जो 10,000 हमारा है, इस 10,000 में 120 का भाग दे रहे हैं। अगर भाग पूरी तरह से चला जाए तो यही वो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगा जिसमें कि सबका भाग जाएगा। अगर भाग नहीं जाएगा तब हमको आगे सोचना पड़ेगा। तो पहले भाग दे के देखें। तो चलिए भाग कितनी बार? 100 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा कि 0 और ले लेंगे, भाग ले जाएंगे 8 बार। चलिए 0 8 दूनी 16
8 के 8, 8 1 9, कितना हो जाएगा 960, 0 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, अब आ जाएगा 0। चलिए 12 3 36, 360, कितना शेष बचेगा 40। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, ये जो 10,000 है या तो 40 कम होता, 40 कम रहेगा तभी 120 का भाग चला जाएगा, और जिसमें 120 का भाग जाएगा उसको 24 30 और 40 ऑलरेडी काटेंगे। तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं इसको 40, ये जो 10,000 है इसको मैं 40 कम कर दूं। तो 1 2 3, एक 4 एक 5, 5 अंकों की संख्या, इसको मैं 40 कम कर दूं। लेकिन जैसे ही तुम 40 कम करोगे ये 5 अंक से कितने अंक में चला जाएगा, 4 अंक में। तो मैं 40 कम तो नहीं कर सकता हूं, तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। कितना बढ़ा सकते हैं, अब देखिए 120 से भाग दे रहे हैं, 40 है। अगर ये इतना होता कि एक बार भाग और चला जाता तो मेरा काम बन जाता। तो अब देखिए कितना ये पीछे रह गया, तो 120 में 40 घटा के हम देख लें कि कितना पीछे रह गया, तो 80, यानी ये संख्या 80 ठे और होता ना, तो इसका मतलब कि 120 हो जाता, एक बार भाग और चला जाता। कन्फर्म हो गया ना। तो इसका मतलब कि हम 40 इसको पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 80 आगे कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 5, इसी में हम क्या कर दें 80 जोड़ दें, तो 80 आगे हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने के बाद मेरा अंक कितना बन जाएगा 10080। अब ये वह संख्या है जिसमें कि इसका क्या होगा, भाग जाएगा, और 5 अंक का छोटा से छोटा भी है, क्योंकि इसके पीछे आने पर 4 अंक हो जा रहा है और इसके आगे जाने पर यही मुझे संख्या मिल रहा है। तो यही वह संख्या है जिसमें सबका क्या होगा, भाग जाएगा, और 5 अंक का ये छोटा से छोटा संख्या है। अगर बड़ा से बड़ा संख्या पूछता तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है कि अगर बड़ा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तब क्या करते, तब 99999 लिखते आप ना, और उसमें 120 का क्या करते, हम भाग देते। ठीक है, भाग देने के बाद हम देखते कि भाग पूरी तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जाता तो क्या करते, नहीं जाता तो हम देखते कि शेष कितना बच रहा है, और जितना भी शेष बचता हम उसमें से उसको क्या करते, जोड़ते नहीं, घटा देते, क्योंकि जोड़ने पर फिर आगे हम चले जाएंगे तो घटा लेते। तो ये बात हमने पहले भी कर लिया है। ओके, अब इसी में एक ना नए तरीके से सवाल पूछता है, एग्जाम में बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज किए और कई लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, इसका जवाब दीजिएगा आप। देखिए प्रश्न क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस सवाल को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सवाल को अगर आप नहीं देखते हैं ना तो आप बड़ा धोखा खा जाएंगे। प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन है, यक्ष एक लघुत्तम संख्या है, यक्ष एक लघुत्तम संख्या है, यक्ष एक लघुत्तम संख्या है, लघुत्तम संख्या है, जिसे जब 2000 में, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। विभाज्य हो जाती है। यक्ष के अंकों का योग ज्ञात करिए। यक्ष के अंकों का योग ज्ञात करो। चले, ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है। इस सवाल को बच्चे जब पढ़ते हैं तो कई बार इसमें उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में उनसे पूछा क्या गया है। देखिए बड़ा आसान प्रश्न था। यक्ष एक लघुत्तम संख्या है। यक्ष क्या है? यक्ष एक छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि यक्ष जब भी रख लेना है आपको छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। यक्ष एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है, यानी यक्ष को आप किस में जोड़ रहे हैं? 2000 में जोड़ रहे हैं।
तो 2000 में जब आप x जोड़ रहे हैं, चलिए x जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ने के बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो यहाँ आएगा, तो इसको जोड़ने के बाद जो इसका परिणामी आ रहा है, परिणामी संख्या आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है जोड़ने के बाद यहाँ पर, इस रिजल्ट में 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जा रहा है। वो रिजल्ट 12, 16, 21 से क्या हो रहा है, 12, 16, 18 और 21 से कट जा रहा है। यानी कि 2000 में जब x आप जोड़ेंगे तब जाकर के वह कटेगा किससे, 12 से, 16 से, 18 से और 21 से। तो कह रहा है कि x के अंकों का योग क्या होगा। तो पहले तो x मालूम होना चाहिए कि x है कितना, फिर उसके अंकों का योग भी आप क्या करेंगे, बता लेंगे। बात समझ आया। तो सबसे पहले एक काम करिए, मैं एक ऐसी संख्या निकाल लेना चाहता हूं जो 12, 16, 18 और 21 से क्या हो, कट रहा हो। तो क्या ऐसी कोई संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम निकाल लें तो वह छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी जिसमें 12, 16, 18 और 21 का क्या हो रहा होगा, भाग जा रहा होगा। तो चलिए हम एक संख्या निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12, 16, 18, 21 से कटना चाहिए, तो 12 के सभी फैक्टर इसमें शामिल होने चाहिए। 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 के सभी फैक्टर हमने शामिल कर लिया। अब 16, 16 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 तो है, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या 16, 16 के भी सभी फैक्टर शामिल हो गए। अब 18, 18 देखिए 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18, 2 ऑलरेडी है। अब फिर 21, 7 त्रिक 21, तो 3 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो इसी में 7 का गुणा कर दिया। ओके, अब यही वो संख्या है जो कि 12, 16, 18, 21 से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसको गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। पहले 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 हो गया। और 7 त्रिक 21, तो 48 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008। तो ये गुणा करके हमने ले लिया 1008। यानी 1008 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12, 16, 18 और 21 का क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन आपसे कहा क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा है जब हम 2000 में x जोड़ेंगे ना, तब जाकर के सबका भाग जाएगा। तो ये तो 1000 है, होना चाहिए 2000 कुछ। तो 2000 कुछ कैसे आएगा, इसी का हम कर दें क्या, दोगुना, क्योंकि इसमें अगर सबका भाग जा रहा है तो इसके दोगुना में भी क्या होगा, सबका भाग जाएगा। तो 1008 है, 1008 का दुगुना कितना होगा, 2016, तो 2016। ओके, तो मुझे बताइए कि 2000 में कितना जोड़ेंगे कि 2016 आएगा। तो 2000 में 16 जोड़ेंगे तभी तो 16 आएगा। यानी x की जगह पर सीधा सीधा कितना है, 16 है। x की जगह पर कितना है, 16 है। बात समझ आई कि नहीं। तो ये x की जगह पर 16 है, क्योंकि देखिए 1008 में सबका भाग जा रहा है। मेरी बात समझिएगा, 1008 में सबका भाग जा रहा है। तो यानी कि 1008 में अगर सबका भाग जा रहा है और आपसे कहा कि 2000 में x जोड़ने के बाद भी सबका भाग जाना चाहिए, तो 1008 का मैंने दुगुना करके देखा तो 2016 आया। 2016 में भी सबका भाग क्या होगा, जाएगा। तो 2000 में 16 जोड़ देंगे तो 2016 आ जाएगा। यानी कि x की जगह पर कितना है, वही 16 है। अब देखिए 16 है तो यानी x की जगह पर 16 है, तो x के अंकों का योग पूछ रहा है। तो 16 के अंकों का योग क्या इतना है, 1 धन 6 बराबर कितना, 7। यही मेरा 7 क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ आ गया कि नहीं। तो चलिए इस बात को समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल था। तो अब जो है वीडियो में आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये क्लास छूट गया था इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई लाभ होता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारे साथ रोज़ सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हमारे साथ जुड़ करके लाइव होकर के पूरे मैथ की फ्री में तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।